हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूं सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिलेटेड। उस न्यूमेरिकल्स में कुछ कैलकुलेशंस रहेगा। यूनिट सेल्स का जो डायमेंशंस हम लोगों ने स्टडी किया था, उसी को लेकर, ठीक है। जैसे कि आपका एड्ज लेंथ, डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स, ये सब को लेकर हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसे समझने से पहले आप लोगों को हर एक डिस्कशंस जो पहले हो चुका है उसे समझना जरूरी है। उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो शायद आज का जो न्यूमेरिकल्स जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ प्रीवियस जितना भी डिस्कशन आज तक हुआ है सॉलिड स्टेट चैप्टर्स का, उन सब डिस्कशंस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और उन सब डिस्कशंस का पूरा प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट, the link has been given at the I button above, and at the same time the same link has been given in the description box too, ठीक है। वो लिंक को क्लिक कीजिएगा। हर एक डिस्कशंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर you please go through them so that you will be able to understand the numericals that I am going to discuss today with you, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग। एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी ज्योमेट्री हैज एटॉमिक मास 50U, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इफ इट्स एड्ज लेंथ इज 290 पिकोमीटर। तो देखिए एक एलिमेंट दिया हुआ है, उसका बीसीसी ज्योमेट्री है, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना है, सोचिए, है 2, है ना। तो उस ये अगर 2 होता है तो आप लिख लीजिए, एक मिनट, हाँ। तो दैट इज Z इक्वल टू 2, ठीक है। ये Z कहाँ से आया, जिस Z रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ constituent particles or pairs per unit cell is represented by Z, because we have come across a formula represented by Z into capital M divided by A cube into NA. This Z represents number of atoms per unit cell, है ना, and this M represents your molar mass, this A represents your edge length, and this Na represents your Avogadro's number, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे Z का वैल्यू दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, देखिए 50U, इसका मतलब M का वैल्यू दिया हुआ है ना। M इक्वल टू हाउ मच, 50 ग्राम पर मोल, क्लियर। और क्या दिया गया है, देखिए एड्ज लेंथ दिया हुआ है, एड्ज लेंथ यानी आपका A इक्वल टू 290 पिकोमीटर, ठीक है ना। और एवोगाड्रोस नंबर तो आप लोगों को तो पता ही है। एवोगाड्रोस नंबर कितना है आपका, 6.022 इंटू 10⁻23, क्लियर। तो ये चारों डाटा आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। बस आप लोगों को डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो है, दिस इज योर डेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रॉ, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आप लोग पुट कीजिए। सबसे पहले ये 290 पिकोमीटर है, इसको आप लोग सेंटीमीटर में लेके आइए। 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया।
तो अभी अब यहाँ पे रो का वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए जेड का वैल्यू 2 और एम का वैल्यू कितना आपका 50, ए का वैल्यू कितना 290 इंटू 10 to the power -10 whole to the power cube multiplied by Avogadro's number 6.022 into 10 to the power 23। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, आपका आंसर निकल के क्या आ रहा है 6.81 ग्राम पर cm क्यूब। क्लियर, समझ में आया? ये तो सबसे इजी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हम लोगों ने ये जो रिलेशन है रो इक्वल टू z इंटू कैपिटल M होल डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर, दिस रिलेशन हैज बीन ऑलरेडी डिड्यूस्ड और डिस्कस्ड in the previous video, in some previous video we have already discussed। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन ये था, ये पहला क्वेश्चन इस इक्वेशन के ऊपर डायरेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट सेल का जो रेस्पेक्टिव जो पैरामीटर्स है, ये चारों पैरामीटर्स इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और आप लोगों ने क्या निकाला, यहाँ पे डेंसिटी निकाला। ठीक है, समझ में आया? तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप लोग, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कॉपर एटम इज 127.8 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द कॉपर मेटल। ठीक है, देखिए आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली एज लेंथ नहीं दिया गया है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चंस इक्वेशन क्या मिला था, z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू NA, है ना। तो आप लोगों को तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी तो आप लोगों को डेंसिटी ही निकालना है। तो डेंसिटी निकालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, एज लेंथ चाहिए डायरेक्टली। एवोगाड्रोस नंबर आप लोगों को पता है, z आप लोगों को टाइप ऑफ लैटिस से पता चल जाएगा, है ना, और मोलिकुलर मास तो कोई भी एलिमेंट का वो तो पता चल ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ आप लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना है 127.8 पिकोमीटर। और क्या दिया हुआ है, इसका यूनिट सेल किस टाइप का यूनिट सेल है, FCC यूनिट सेल है। तो FCC अगर यूनिट सेल है तब Z का वैल्यू आपका कितना आएगा, Z इक्वल टू 4 आएगा, है ना। और Na का वैल्यू हम लोगों को पता है 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो हम लोगों को डेंसिटी निकालने के लिए और एक पैरामीटर्स का आवश्यक है, वो क्या है आपका ए मतलब एज लेंथ चाहिए। तो एज लेंथ तो हम लोगों को डायरेक्टली दिया गया नहीं है, है ना। हम लोगों को यहाँ से इस रेडियस से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ इक्वेशंस या तो आप लोग कह सकते हैं फॉर्मूला मिला था जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिड्यूस कर रखा है। इन केस ऑफ FCC यूनिट सेल, हाँ, रेडियस इक्वल टू a/2√2। ठीक है, तो a/2√2 अगर होता है तो आपका यहाँ से आपका ये a इक्वल टू a का वैल्यू आप लोगों को मिल जाता है ना, a इक्वल टू r इंटू 2√2। ठीक है, तो r का वैल्यू आप लोगों का कितना हुआ है, कितना है यहाँ पे 127.8, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2√2। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ से आपका ए का वैल्यू निकल कर आया 361.4 पिकोमीटर। समझ में आ रहा है। तो आप लोगों को जो जो पैरामीटर्स चाहिए फॉर फाइंडिंग आउट द डेंसिटी ऑफ कॉपर एलिमेंट वी हैव कैलकुलेटेड और वी हैव फाउंड आउट, है ना। अभी हम लोग
डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे, ये ऊपर जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में हम लोग रेस्पेक्टिव वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, तो जेड का वैल्यू हम लोगों को तो पता है 4, एम कितना है, एम दैट इज मोलर मास और एटॉमिक मास दैट इज गिवन 63.5 इन केस ऑफ कॉपर, है ना। और ए का वैल्यू आप लोग देखिए यहाँ पे 361.4 आया, तो इसको आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सेंटीमीटर में आप लोग जब कन्वर्ट करेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा, 361.4 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर? ठीक है, माँ कुत्ता को मारो सैंडल दिया। और एवोगाड्रोस नंबर कितना है आपका, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से आप लोगों का कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर निकल के आता है कितना, 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है ना। तो पहला क्वेश्चन और ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें डिफरेंसेस क्या है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उसमें डायरेक्टली आपका एड्ज लेंथ दिया हुआ था और इसमें एड्ज लेंथ नहीं दे के आप लोगों को रेडियस दिया हुआ था कॉपर का। उस रेडियस से हम लोगों ने क्या किया, एड्ज लेंथ निकाला यूजिंग फॉर्मूला R=A/2√2। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अभी हम लोग देखते हैं। The density of the chromium metal is 7.2 gram per centimeter cube. If the unit cell is cubic with edge length 289 picometer, determine the type of unit cell. Atomic mass of the chromium is given 52 U. ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया कि जो यूनिट सेल है वो किस टाइप का है, वो BCC है या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या FCC है। समझ में आ रहा है ना। मतलब आप लोगों को जेड का वैल्यू निकालना है। हम लोगों का इक्वेशन क्या था, कैपिटल जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ये जेड का वैल्यू निकालना है। तो जेड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को तो बाकी सब पैरामीटर्स का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ होना चाहिए, है कि नहीं। उसे तो हम लोगों को रेडीमेड मिलना चाहिए। अगर वो सब पैरामीटर्स का वैल्यू हम लोगों को अगर मिल चुका है तो जेड का वैल्यू मिलना तो आसान है। तो चलो देखते हैं बाकी सब पैरामीटर्स का वैल्यू हम लोगों को इस क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि नहीं, है ना। तो देखिए सबसे पहला रो का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज डेंसिटी। कितना दिया हुआ है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ है, अब देखिए एड्ज लेंथ दिया हुआ है, एड्ज लेंथ इक्वल टू 289 पिकोमीटर, यानी 289 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। एम का वैल्यू आपका कितना है, देखिए 52। ठीक है, और Na का वैल्यू हम लोगों को तो पता ही है ऑलरेडी, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? समझ में आ रहा है। तो अभी आप लोग ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट कीजिए। रो का वैल्यू 7.2 इक्वल टू जेड का वैल्यू आप लोगों को निकालना है, एम का वैल्यू 52। ठीक है, ए क्यूब का वैल्यू आपका 289 इंटू 10⁻⁻10 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जेड का वैल्यू आपका निकल कर आता है कितना, आप लोग खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2।
तो 2 जिस टाइप ऑफ यूनिट सेल में वैल्यू आता है वो किस टाइप ऑफ, वो यूनिट सेल का टाइप क्या है? वो यूनिट सेल का टाइप है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि हम लोगों को पता है फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 2 एंड फॉर एफसीसी इट इज 4 एंड फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इट इज 1। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू निकल कर 2 आया, तो इट इज क्वाइट नेचुरल दैट यूनिट सेल इज ऑफ टाइप बीसीसी। देयरफॉर द यूनिट सेल is of BCC टाइप। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट विद डेंसिटी 11.2 ग्राम पर cm क्यूब फॉर्म्स a FCC lattice with edge length of 4 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा क्या गया कि आप लोगों को एटॉमिक मास निकालना है, मतलब कैपिटल एम निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। हम लोगों को इक्वेशन क्या मिला था? जेड इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए, है ना। तो यहाँ से ये इक्वेशन यूज करके आप लोगों को एम का वैल्यू निकालना है, दैट इज एटॉमिक मास निकालना है ना। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए आप लोगों को डेंसिटी दिया हुआ रहना चाहिए, जेड का वैल्यू दिया हुआ रहना चाहिए, ए का वैल्यू दिया हुआ रहना चाहिए और एवोगाड्रोस नंबर तो हम लोगों को पता ही है। तो चलो क्वेश्चन में देखते हैं अभी हम लोगों को बाकी सब पैरामीटर्स दिया हुआ है कि नहीं। तो जेड का वैल्यू आप लोग देखिए, जेड का वैल्यू कितना है? देखिए एफसीसी लैटिस पूछा गया है, तो एफसीसी लैटिस में जेड का वैल्यू कितना आता है? 4 आता है ना। और एड्ज लेंथ का वैल्यू कितना है? देखिए आप लोग 4 × 10⁻⁻8, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, और हो गया ए का वैल्यू, हो गया एन ए का वैल्यू आप लोग देखिए 6.022 × 10⁻23। और क्या दिया हुआ है? देखिए रो का वैल्यू दिया हुआ है ना, हाउ मच? 11.2 ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है, तो अभी आप लोग पुट कीजिए, इसमें आप लोगों को निकालना क्या है? m का वैल्यू है ना। तो m का वैल्यू डायरेक्टली आप इक्वेशन से ऐसा लिख लीजिए, m इक्वल टू हाउ मच? रो इंटू ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एन ए होल डिवाइडेड बाई जेड, है ना। हो गया, ठीक है ना। m इक्वल टू रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए होल डिवाइडेड बाई जेड, है ना। तो रेस्पेक्टिव वैल्यू को आप लोग यहाँ पे बैठा दीजिए। रो का वैल्यू कितना आ रहा है? लिखिए यहाँ पे 11.2 ए क्यूब मतलब आपका 4 × 10⁻⁻8 होल क्यूब, ये हो गया आपका 6.022 × 10⁻23। और जेड का वैल्यू आप लोगों का कितना है? फॉर एफसीसी इट इज 4, है ना। तो वैल्यू निकलकर कितना आता है आपका? हाँ, 107.9 U। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो अभी चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एन एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर विथ एड्ज लेंथ 288 पिकोमीटर। The density of the element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of the element? ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने ये चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट्स मेरे डिस्कशन के दौरान समझा है उन लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है कि ये जो एलिमेंट है ये किस लैटिस में एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है आपका बीसीसी लैटिस में, यानी जेड का वैल्यू जो है आपका वो है कि आपका 2 है, ठीक है। और एड्ज लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे, एड्ज लेंथ किसका होता है, यूनिट सेल का होता है। जिस माने स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट और एनी अरेंजमेंट ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड व्हाट, योर यूनिट सेल। उसी यूनिट सेल का एड्ज लेंथ दिया हुआ है, वो कितना है आपका A = 288 पिकोमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आप लोगों को, डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट दिया हुआ है, कितना है आपका 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, मास ऑफ द एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट कितना है आपका 208 ग्राम, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पूछा गया कि 208 ग्राम में कितना एटॉम्स प्रेजेंट है, कितना एटॉम्स प्रेजेंट है उसमें। तो एक चीज आप लोग सोचिए कि बीसीसी यूनिट सेल्स में कितना एटॉम रहता है पर यूनिट सेल में, 2 एटॉम रहता है ना। तो अगर बीसीसी यूनिट सेल में अगर 2 एटॉम रहता है तो 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट में कितना यूनिट सेल है, जितना नंबर ऑफ यूनिट सेल रहेगा उसी को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तभी जाके हम लोगों को नंबर ऑफ एटॉम्स मिल जाएगा, किसमें 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट में, है ना। समझ में आ रहा है ना, मतलब डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे दिया नहीं गया है, आप लोगों को सबसे पहला नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अगर आप लोग निकाल पाते हैं, वहां से आप लोग नंबर ऑफ एटॉम्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देयर आर 2 एटॉम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। अगर एक यूनिट सेल में 2 रहता है तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स व्हिच वी विल फाइंड आउट थ्रू सम कैलकुलेशंस, देन you will multiply it by 2, you will get the number of atoms present in 208 ग्राम। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट वो निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने के लिए आप लोग देखिए यहाँ पे जितना सारा पैरामीटर्स इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सबसे हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ए से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, है ना। तो therefore वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू हाउ मच, ए क्यूब इक्वल टू 288 इंटू 10⁻⁻10 whole cube will give you 2.39 इंटू 10⁻⁻23। ये हो गया आप लोगों को क्या, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हम लोगों को यहाँ से पता चला, तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट अगर हम लोगों को किसी भी तरह से पता चल सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट को जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को आसानी से मिल सकता है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितना है 208 ग्राम में, है ना। तो चलो हम लोग अभी वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा, मास बाय डेंसिटी इक्वल टू व्हाट इज योर मास 208 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज हाउ मच 7.2. you will get the value around 28.89. ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 28.89 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब. तो अभी आप लोग देखिए, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट and this is the volume of a particular single unit cell. तो एलिमेंट का वॉल्यूम को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे पार्टिकुलर यूनिट सेल का वॉल्यूम से, तब हम लोग को क्या मिलेगा, वहां से हम लोगों को नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट मिल जाएगा, है ना. हम लोगों को तो वही पहला निकलना है ना, तभी जाके हम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकल पाएंगे, है ना. तो देयरफॉर number of unit cell present equal to 28.89 whole divided by 2.39 into 10 to the power minus 23. क्लियर, समझ में आ रहा है. अच्छा, इससे आप लोगों का आंसर निकल के क्या आता है, आंसर निकल के आता है आप लोगों का 12.08 इंटू 10 टू द पावर 23. क्लियर, समझ में आया. देयरफॉर नंबर ऑफ atoms present in 208 gram of element equal to 2 into 12.08 into 10 to the power 23 is equal to 2.416 into 10 to the power 24. क्लियर, समझ में आया. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को डायरेक्टली वो जो फॉर्मूला है रो इक्वल टू जेड इंटू ए क्यूब जेड डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन है, वो डायरेक्टली यूज नहीं हुआ. यहाँ पे आप लोगों को यूनिट सेल का एड्ज लेंथ दिया हुआ है और मास ऑफ द एलिमेंट दिया हुआ है. तो मास ऑफ द एलिमेंट से आप लोगों ने वॉल्यूम निकाला यूजिंग इट्स डेंसिटी और पर्टिकुलर यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला. तो एलिमेंट का वॉल्यूम को हम लोगों ने यूनिट सेल का वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तभी जाके हम लोगों को नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट हम लोगों को पता चल गया. और उसका जब हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी जाके हम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट्स हम लोगों को मिला है. क्योंकि for BCC type of unit cell number of atoms present per unit cell is equal to 2. क्लियर, समझ में आया. चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. सोडियम हैज BCC स्ट्रक्चर हैविंग नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस 365.9 पिकोमीटर. कैलकुलेट इट्स डेंसिटी गिवन एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम इक्वल टू 23U. तो यहाँ पे देखिए सोडियम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब वो BCC स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है. अगर BCC स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है तब आपका Z का वैल्यू कितना होता है 2. ठीक है, और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, आपका एटॉमिक मास दैट इज M दिया हुआ है 23U. ठीक है, और क्या दिया हुआ है Na दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23. क्लियर, समझ में आ रहा है ना. आप लोगों को निकलना क्या है, यहाँ से डेंसिटी निकलना है, डेंसिटी को निकलना है. और एक पैरामीटर जो आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, वो क्या है आपका एड्ज लेंथ दैट इज द वैल्यू ऑफ ए. ठीक है,
ये आप लोगों को निकलना पड़ेगा यहाँ से। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दैट इज डी इक्वल टू हाउ मच 365.9 पिकोमीटर। ठीक है ना। हम लोगों को तो घुमा फिरा के वही फॉर्मूला यूज करना है ना, Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू NA, है ना। तो आप लोगों को A का वैल्यू जानना जरूरी है, तभी जाके आप लोग डेंसिटी को निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। तो A का वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे? हम लोगों को दिया हुआ है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D दिया हुआ है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और एज लेंथ के साथ एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है आप लोग देखिए, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। B इक्वल टू √3a/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से आप लोग A का वैल्यू निकाल सकते हैं। A इक्वल टू 2D/√3। क्लियर? तो आपका यहाँ पे इसका वैल्यू बेटा दीजिए आप लोग, 2 मल्टीप्लाइड बाई 365.9 डिवाइडेड बाई √3 will give you answer as 422.5 पिकोमीटर। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को A का वैल्यू मिल गया, दैट इज एज लेंथ का वैल्यू मिल गया, तो डेंसिटी का वैल्यू निकालने में तो उतना दिक्कत भरा तो बात नहीं है ना। तो चलो निकालते हैं। तो Z का वैल्यू क्या आएगा आपका 2, M का वैल्यू आपका कितना 23, A क्यूब का वैल्यू कितना 422.5 इंटू 10⁻⁻10 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 and answer comes out to be around 1.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को, है ना। यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली एज लेंथ दिया हुआ नहीं है, आप लोगों को क्या दिया हुआ है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय D, स्मॉल d। वो D को यूज करके हम लोगों ने एज लेंथ को निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला √3a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो बाकी सबको फॉर्मूला में जब डाल देंगे तो वहाँ से डेंसिटी निकल कर आ जाएगा, और आ भी गया। समझ में आया आप लोगों को? तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन CCP स्ट्रक्चर, इट्स मेटेलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल? सेकंड, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एलिमेंट? ये क्वेश्चन का टाइप हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप लोग, यहाँ पे एल्यूमिनियम के बारे में कहा गया है, वो किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है? CCP फॉर्मेशन में, है ना। CCP स्ट्रक्चर में यानी FCC लैटिस में, है ना। अगर FCC लैटिस में एग्जिस्ट करता है उसमें Z का वैल्यू आपका कितना है, कितना रहता है 4 रहता है। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? इट्स मेटेलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर, मतलब एल्यूमिनियम एटम्स का रेडियस कितना है 125 पिकोमीटर। वो तो FCC लैटिस में तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो कॉर्नर में हो या फेज में हो, वो सब एल्यूमिनियम एटम्स का रेडियस कितना है 125 पिकोमीटर। ठीक है, दैट इज रेडियस R इक्वल टू 125 पिकोमीटर। ठीक है, ये दोनों डाटा आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आप लोगों को यूनिट सेल का, वहाँ पे तो यूनिट सेल तो रहेगा ना, एल्यूमिनियम FCC लैटिस में एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिट सेल तो डेफिनेटली होगा। वहाँ पे अगर कोई यूनिट सेल है, उसी यूनिट सेल का एज लेंथ आप लोगों को सबसे पहले निकालना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो एज लेंथ
हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन बाय स्मॉल ए, है ना, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये निकलना है आपको। तो आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस, यूजिंग द रेडियस यू विल हैव टू फाइंड आउट द एड्ज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर, है ना। तो रेडियस और एड्ज लेंथ के साथ रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है आपका R इक्वल टू A बाई 2√2। क्लियर, समझ में आ रहा है। Therefore A इक्वल टू R इंटू 2√2, ठीक है। तो R का वैल्यू आपका कितना है, 125 multiplied by 2√2, you will get the answer around 353.5 picometer। क्लियर, समझ में आया। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ये सॉल्व हो गया, ए पार्ट। तो अभी चलो हम लोग बी पार्ट में चलते हैं। तो बी पार्ट में आप लोगों को क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम का कोई एक डेफिनेट वॉल्यूम दिया गया है आपको, वो डेफिनेट वॉल्यूम क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। हम लोगों ने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में वहाँ पे क्या दिया हुआ था, मास और डेंसिटी दिया हुआ था। मास और डेंसिटी से हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला, फिर उस वॉल्यूम को हम लोगों ने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स से डिवाइड किया, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल्स से डिवाइड किया, ताकि हम लोगों को नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पता चले। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को आसान कर दिया, क्या, हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट दिया गया, उसमें हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट निकाला था यूजिंग मास एंड डेंसिटी। यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट दिया गया है, कितना है, वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अभी हम लोगों को निकलना क्या रह गया है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकलना है। तो निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू हाउ मच, 353.5 into 10 to the power minus 10 whole cube centimeter cube will give you 4.42 into 10 to the power minus 23 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मिल गया यहाँ से, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मिल गया और वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट का जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे, हम लोगों को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल PRESENT present equal to how much, 1 divided by 4.42 into 10 to the power minus 23. You will get the answer as 2.26 into 10 to the power 22 यूनिट सेल्स। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिल्वर हैज द एटॉमिक मास 108 U and density 10.5 gram per centimeter cube. If the edge of its unit cell is 409 picometer, identify the type of unit cell. Also calculate the radius of atom of silver. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को m दिया हुआ है। m कितना है, 108 U। और क्या दिया हुआ है, रो का वैल्यू डेट इज डेंसिटी 10.5। और क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है 409 पिकोमीटर, यानी 409 इंटू 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
और Na का वैल्यू हम लोगों को तो पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर। हम लोगों को इक्वेशन क्या मालूम है, हम लोगों को इक्वेशन मालूम है Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई AQ टू Na। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, Z। वाई Z? क्योंकि पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि Z ही हम लोगों को प्रेजेंट करता है कि किस टाइप ऑफ यूनिट सेल या किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। Z का वैल्यू 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या 1 आ सकता है। ये Z का वैल्यू से ही हम लोगों को पता चलेगा, है ना। तो देखते हैं। तो Z का वैल्यू हम लोगों को निकालने के लिए इस इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा, Z इक्वल टू AQ मल्टीप्लाइड बाई Na, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ρ डिवाइडेड बाई हाउ मच, कैपिटल M। दैट इज A क्यूब का वैल्यू आपका कितना है 409 इंटू 10⁻⁻10 होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। again density 10.5 and your atomic mass is how much, 108। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आता है आपका अराउंड 4। ठीक है, तो 4 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 4 रिप्रेजेंट करता है आपका FCC लैटिस को, या तो FCC स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि यहाँ पे पूछा गया किस टाइप ऑफ यूनिट सेल में सिल्वर एग्जिस्ट कर रहा है। सिल्वर एग्जिस्ट कर रहा है FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल में। क्लियर। अभी हम लोगों को ये जो सिल्वर दिया हुआ है यहाँ पे, इस सिल्वर एटम का रेडियस निकालना है। तो अगर FCC लैटिस में एग्जिस्ट कर रहा है सिल्वर, तो इसका रेडियस क्या हो सकता है। इसका रेडियस का रिलेशन तो इजी है, हम लोगों को तो ऑलरेडी पता है। रेडियस इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 2√2। तो A का वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए। A का वैल्यू कितना है 409 डिवाइडेड बाई 2√2। you will get answer around 444.6 पिकोमीटर। क्लियर, समझ में आया। ये एकदम इजी क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन मतलब इतना हार्ड नहीं। ये सब अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना उतना हार्ड नहीं है, इतना इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया अब तक, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा जो आज का डिस्कशन है यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्विंग यूनिट सेल्स डायमेंशंस, आप लोग अच्छा से देखिएगा ताकि और भी प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर सके। ठीक है, मैं भी और न्यूअर एंड न्यूअर प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हर एक टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया आज का डिस्कशंस के दौरान, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों का कमजोरी किस चीज़ में है। और मैं ये चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स मेरा ये डिस्कशन को देख के हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा और डिस्कशन को अगर अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाय प्रेसिंग द बेल बटन, so that you will get the notification instantly as and when I upload a new discussions to my channel.
ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो।